नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम 11वीं क्लास का फिजिक्स का एक नया टॉपिक विमीय विश्लेषण एवं इसके अनुप्रयोग इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो इससे पहले हम देखते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था। तो आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो में विमीय समीकरणों को पढ़ा था, यानी कि हमने विमीय समीकरणों को किस तरह से निकाला है इसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे कि उनके क्या उपयोग हैं, यानी कि यदि आप विमीय विश्लेषण को जान गए हो तो भौतिक राशियों के मध्य संबंध व्युत्पन्न करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि एक भौतिक राशि दूसरी भौतिक राशि से किस तरह से संबंधित है ये सब हम इजीली से बता पाएंगे। जैसे देखो, मैं आपसे कहूँ कि बल में कार्य को ऐड करना है, क्या करना है, बल में कार्य को ऐड तो कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना, क्योंकि बल एक हमारा अलग भौतिक राशि है और कार्य हमारी क्या है, अलग भौतिक राशि। इसका मतलब क्या हुआ कि समान भौतिक राशियों को ही जोड़ा और घटाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? समान भौतिक राशियों को ही जोड़ा व घटाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि मैं बल के साथ बल को ऐड करूँगी। जैसे ये F1 मान लेते हैं तो दूसरा बल कौन सा हो जाएगा, F2। ये दोनों ऐड होंगे क्योंकि ये भी बल है और ये भी बल है, तो ये वाली ट्रिक सही है। लेकिन यदि मैं बल और कार्य को ऐड करूँ तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि और विमीय समीकरणों के क्या क्या उपयोग हैं। तो देखिए, सबसे पहला उपयोग है समीकरणों की विमीय संगति की जाँच करना। क्या है सबसे पहला उपयोग? समीकरणों की विमीय संगति की जांच करना। दूसरा उपयोग है हमारा विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध व्युत्पन्न करना। क्या है? विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध व्युत्पन्न करना। तीसरा उपयोग है हमारा, वैसे तो मेनली एनसीईआरटी की बुक में अब ये दो उपयोगी दे रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड, लेकिन थर्ड को भी हम एज ए उपयोगी पढ़ते हैं कि एक भौतिक राशि की मात्रक पद्धति को दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। ठीक है, इस तरह से हमारे तीन उपयोग हो गए। पहले में हम क्या करेंगे, विमीय संगति की जांच। दूसरे में क्या करेंगे, हम भौतिक राशियों के मध्य संबंध किस तरह से व्युत्पन्न किया जाएगा। और तीसरे में हम क्या करेंगे, एक मात्रक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलेंगे। तो इस तरह से हम तीनों का एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला हम देख रहे हैं समीकरणों की विमीय संगति की जांच। देखिए, पहला अनुप्रयोग है हमारा समीकरणों की विमीय संगति की जांच। तो इसमें क्या करना है, जैसा कि अभी मैंने कहा था कि समान भौतिक राशियों को ही जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। यानी कि जैसे बल में बल को जोड़ सकते हैं, वेग में वेग को जोड़ सकते हैं, यानी बल और वेग को आपस में नहीं जोड़ सकते। तो समान भौतिक राशियों का आपस में जोड़ना एवं उनको घटाना, ये कहलाता है हमारा समघातता का सिद्धांत। क्या कहलाता है? समघातता का सिद्धांत। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, समान विमीय सूत्र वाली भौतिक राशियों को जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है, यह समघातता का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम समान भौतिक राशियों को ही जोड़ेंगे। इसका मतलब हम समान विमीय घात वाली भौतिक राशियों को ही जोड़ेंगे और इसकी सहायता से हम किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच करेंगे। यानी कि कोई भी हमको दिया गया समीकरण सही है या नहीं है, इसकी हम जांच करेंगे। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमको दिया गया है v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, v बराबर u प्लस ए टी। ये हम आगे पढ़ेंगे, गति का प्रथम समीकरण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है, हमसे कहा गया है कि v तो हमारा क्या है, वस्तु का अंतिम वेग। क्या है v? वस्तु का अंतिम वेग। ठीक, u क्या दिया गया है हमको, वस्तु का प्रारंभिक वेग। ठीक है, a क्या दिया गया है हमको, त्वरण, और स्मॉल t क्या दिया गया है हमको, समय। तो ये
4 चीज़ें गिवन है। अब हमें इस समीकरण की, ये जो समीकरण है इसकी सत्यता की जांच करनी है कि ये समीकरण हमारा सत्य है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें प्रत्येक पद की विमा को बराबर करते हैं। क्या करेंगे, इसमें प्रत्येक पद की विमा को बराबर किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले देखो इसमें कितने पद हैं। सबसे पहला पद है v, दूसरा पद है u और तीसरा पद है at। ठीक है, पहले तो हम लिख देते हैं कि यहाँ पे क्या सिद्धांत काम में लिया है हमने, यहाँ पर जो प्रत्येक पद है उसका विमेय समीकरण क्या होना चाहिए, बराबर। तो इधर हमारे पास केवल एक टर्म है, क्या है, v। इसका मतलब इस समीकरण का जो प्रत्येक पद है उसका विमेय समीकरण वेग के विमेय समीकरण के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ लिख देते हैं इसको कि यहाँ प्रत्येक पद का विमेय सूत्र वेग के विमेय सूत्र के बराबर होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले तो लिखते हैं हम v का विमेय सूत्र। वेग का विमेय सूत्र हमने पढ़ा है पहले, आप पिछले वीडियो में देख लेना, इसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे रही हूँ। ठीक है, हमने इसका सूत्र लिखा था m0 L1 t-1, क्योंकि वेग हमारा क्या था, दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी को क्या लिखते हैं L1, समय को क्या लिखते हैं t1, t1 ऊपर जाके क्या हो गया t-1। ठीक, अब देखिए अगली टर्म क्या है हमारी u, तो यहाँ लिखेंगे हम u का विमेय सूत्र। देखो u को नाम दिया है हमने प्रारंभिक वेग, वेग कोई सा भी हो, प्रारंभिक हो या अंतिम, इसका विमेय सूत्र किसके जैसा होगा, वेग के जैसा। तो इसका विमेय सूत्र क्या हो जाएगा, m0 L1 t-1। ठीक, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पद कौन सा है इसमें, at। तो अब लिखेंगे हम at का विमेय सूत्र। ठीक, अब देखो इसमें दो राशि हैं, एक तो a है एक t है। तो सबसे पहले लिखते हैं a का विमेय सूत्र। a का विमेय सूत्र क्या होता है, ये भी हमने पिछली वीडियो में देखा है, m0 L1 t-2। क्योंकि त्वरण हमारा होता है वेग बटे समय, त्वरण को क्या लिखते हैं हम, वेग बटे समय, यानी कि वेग का जो विमेय सूत्र आएगा उसमें एक t-1 और ऐड हो जाएगा। ठीक है, साथ में मल्टीप्लाई में क्या है t, तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, t का विमेय सूत्र क्या हो जाएगा t1। सॉल्व कर लेते हैं दोनों को, तो क्या हो गया m0 L1 ये -2 और इसके साथ ही क्या हो जाएगा +1। सॉल्व करो तो क्या आ गया हमारे पास m0 L1 t-1। देखो इसको मैं नाम दे लेती हूँ 1, इसको देते हैं 2, इसको देते हैं 3। समीकरण 1, 2 व 3 क्या स्पष्ट है, यहाँ से स्पष्ट है कि हमारा UAT का जो विमेय सूत्र है वो v के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या लिख देंगे हम, स्पष्ट है कि प्रत्येक पद का विमेय सूत्र क्या है, बराबर है, बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, ये विमेय रूप से सही हो गया, अर्थात दिया गया समीकरण विमेय रूप से सही है। ठीक है, विमेय रूप से सही है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, समीकरण की सत्यता की जांच करेंगे। अब देखो अगर मान लो ये विमीय समीकरण हमारा सही नहीं होता, यानी कि प्रत्येक पद का जो विमीय सूत्र हमने निकाला है वो वेग के विमीय सूत्र के बराबर नहीं आता, तो ये हमारा जो समीकरण है ये विमीय संगति का हमने जो परीक्षण किया है उसमें क्या हो जाता, फेल हो जाता, और ऐसे में ये समीकरण हमारा क्या हो जाता, गलत। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारा प्रत्येक पद का जो विमीय सूत्र है वो किसके बराबर आया है, वेग के विमीय सूत्र के बराबर आ गया है, इसलिए ये समीकरण हमारा विमीय रूप से सही है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, विमीय समीकरणों की सत्यता की जांच करेंगे। ठीक, इसमें देखो एक एग्जाम्पल और बताती हूँ मैं आपको, एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम। एग्जाम्पल सेकंड, एग्जाम्पल है हमारा F = ma। इसकी जांच करनी है कि ये विमीय रूप से सही है या नहीं। तो देखो यहाँ तो हमारा एक ही पद है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे F का विमीय सूत्र। LHS में क्या है हमारे पास F,
एफ का विमीय सूत्र। बल का विमीय सूत्र हमने पहले पढ़ा है, क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं बल बराबर हमने लिखा था द्रव्यमान इंटू त्वरण से ही निकाला था, m1L1T माइनस, तो इसको लिख लेंगे m1L1T माइनस 2। ठीक, ये तो हो गया हमारा बल का विमीय सूत्र। RHS में क्या है देखिए, RHS में है m इंटू ए, तो क्या लिखेंगे ma का विमीय सूत्र लिखेंगे। अब देखो m क्या है हमारा, द्रव्यमान, द्रव्यमान है m, द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या लिखते हैं, केवल m1, और a क्या है हमारा, त्वरण, स्मॉल m तो क्या है द्रव्यमान, और a क्या है हमारा त्वरण। त्वरण का भी लिखा है हमने पहले m0L1T माइनस 2। अब इन दोनों को क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे, m की जगह तो m का विमीय सूत्र लिख दिया, a की जगह त्वरण का विमीय सूत्र लिख दिया, m0L1T माइनस 2। सॉल्व कर लेते हैं दोनों को। देखिए m पे पावर यहाँ 1, यहाँ 0, टोटल कितनी हो गई 1, l पे 1 है और t पे माइनस 2। देखिए तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, LHS का विमीय सूत्र बराबर RHS का विमीय सूत्र। इस तरह से ये हम क्या करेंगे, किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच करेंगे कि कोई भी समीकरण विमीय रूप से सही है या नहीं है। ठीक, अब देखो ये परीक्षण फेल कैसे होगा, जैसे कोई न्यूमेरिकल हमको इस तरह से दे दिया होता कि F = mv, सूत्र की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक, तो देखो ये ऊपर वाले में देखें तो देखो F का विमीय सूत्र क्या आएगा, m1L1T माइनस 2। ठीक, इसका विमीय सूत्र यदि लिखें तो m का तो क्या हो जाएगा m1, v का क्या हो जाएगा m0L1T माइनस 1। सॉल्व करो, m1L1T माइनस 1, इधर से क्या आ रहा है m1L1T माइनस 2। क्या दोनों बराबर है क्या, नहीं है ना, इसका मतलब ये समीकरण विमीय रूप से गलत है। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया हमारा विमीय संगति जो हमने परीक्षण किया है, परीक्षण में क्या हो गया, ये हमारा फेल। तो इस तरह से आप जांच करोगे कि हमारी जो समीकरण है वो विमीय रूप से सही है या नहीं है। ठीक है, अब देखिए आप क्या करेंगे, इसका एक न्यूमेरिकल और करेंगे, बुक में दिया होगा, बुक से कर लेंगे, या फिर एक मैं दे देती हूँ आपको एक्सरसाइज करने के लिए। एक आप करेंगे 1/2 mv² = mgh, इसको चेक करेंगे कि ये विमीय रूप से सही है या नहीं है। एक चेक करेंगे आप w बराबर fx + mv²। ठीक है, तो आप इसको चेक करेंगे कि ये विमीय रूप से सही है या नहीं है, और एक इसको चेक करेंगे। ये आपका वर्क है, आपको करना है। तो इसको करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको न्यूमेरिकल जो मैंने करवाया है वो समझ में आया है या नहीं है। इस तरह से ये हमारा पहला अनुप्रयोग कंप्लीट हो गया, विमीय संगति का परीक्षण। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम इसके बचे हुए दोनों अनुप्रयोग देखेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।